Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about unit 4 of physical pharmaceutics 2, that is micromagnetics. तो आज हम जब पार्ट पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोमैग्नेटिक्स के बारे में, तो हमें पता होना चाहिए उसकी बेसिक टर्म का मीनिंग। दैट मीन्स जो हम माइक्रोमैग्नेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं वो माइक्रोमैग्नेटिक्स असल में खुद क्या है, माइक्रोमैग्नेटिक्स का मतलब क्या होता है, ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में हम यूनिट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का मेरा ये लेक्चर कम्प्लीटली डेडिकेटेड है फॉर द बेसिक डेफिनेशन एंड बेसिक नॉलेज ऑफ माइक्रोमैग्नेटिक्स। और हम इसे पढ़ते क्यों हैं ये भी हमें पता होना चाहिए कि माइक्रोमैग्नेटिक्स पढ़ने के पीछे आपका बेसिकली मोटिव क्या है और इसका रीज़न क्या है, आपको ये कहाँ पे हेल्पफुल होगा और कहाँ कहाँ पे आप इसे इम्प्लीकेट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे आप इस नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। सो द लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज माइक्रोमैग्नेटिक्स। तो सबसे पहले जो टर्म है आपका माइक्रोमैग्नेटिक्स, इसका मतलब क्या है? तो माइक्रोमैग्नेटिक्स का मतलब अगर हम इस टर्म को ब्रेक डाउन करें तो ये दो छोटे छोटे वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है आपका माइक्रो और एक है आपका मैग्नेटिक्स। जो माइक्रो है, माइक्रो एक साइज होता है माइक्रोन, वो जो माइक्रोन साइज होता है इज इक्वल्स टू 10⁻³ mm के बराबर होता है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो यहाँ पे बात की जा रही है माइक्रोन साइज की। माइक्रोमैग्नेटिक्स मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ माइक्रोन साइज आर विल बी डिस्कस्ड हियर। और मैग्नेटिक्स का मतलब है मेजरिंग यूनिट्स। ठीक है, तो जब हम मैग्नेटिक्स की बात करते हैं जैसे कि मैट्रिक्स वगैरह, तो मैग्नेटिक्स भी वही है। तो माइक्रोमैग्नेटिक्स ओवरऑल कंबाइंडली हमें ये बताता है कि जब आपके बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल साइज होते हैं, बहुत स्मॉलर साइज के पार्टिकल्स होते हैं, उनकी जो भी हम स्टडी करेंगे उसे नाम दिया जाता है माइक्रोमैग्नेटिक्स। जो माइक्रोमैग्नेटिक्स टर्म था, ये नाम आपका दिया गया था जो आपका माइक्रोमैग्नेटिक्स टर्म है ये दिया था आपका डेला वैले ने। उन्होंने इस टर्म को देते टाइम ये कहा था दैट माइक्रोमैग्नेटिक्स इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द स्टडी ऑफ माइक्रोन साइज्ड पार्टिकल्स। जो भी माइक्रोन साइज पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्टडी को, उनकी साइंस को, उनकी टेक्नोलॉजी को नाम दिया जाता है माइक्रोमैग्नेटिक्स। तो माइक्रोमैग्नेटिक्स में अगर हम आसान भाषा में समझें तो हम पढ़ते हैं जो भी माइक्रोन साइज के पार्टिकल्स होते हैं उनके बारे में, और उसी को टर्म दिया गया है माइक्रोमैग्नेटिक्स। सो इट वाज गिवन बाय डेला वैले। तो ऐसे कौन से चीजें हैं जिनका साइज माइक्रोन साइज होता है? तो वो चीजें हैं आपकी पाउडर्स। तो अगर हम एक और बात समझें तो हम कह सकते हैं कि जो आपका माइक्रोमैग्नेटिक्स है उसके अंदर हम स्टडी करते हैं अबाउट द पाउडर्स। तो ये आपके पास में वेरियस पॉइंट्स आ गए हैं रिगार्डिंग द माइक्रोमैग्नेटिक्स। फर्स्ट पॉइंट इज कि माइक्रोमैग्नेटिक्स दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, माइक्रोन और मैग्नेटिक्स। सेकेंड थिंग, इट वाज गिवन बाय डेला वैले। थर्ड पॉइंट, इट इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ माइक्रोन साइज पार्टिकल्स। एंड द फोर्थ पॉइंट, इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ पाउडर्स। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? हम पाउडर के बारे में पढ़ेंगे, पाउडर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोन साइज पार्टिकल्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, डिराइव्ड प्रॉपर्टीज, इन सारी चीजों के बारे में हम स्टडी करेंगे। लेकिन उन सब को शुरू करने से पहले हमें ये पढ़ना जरूरी है कि अगर हम ये सारी चीजें स्टडी करते हैं तो उससे हमें क्या फायदा है, ये चीजें हमारे लिए कहाँ पे हेल्पफुल होंगी और ये हमारे लिए कहाँ पे एप्लीकेबल होंगी। तो पहले हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जब हम बात करते हैं माइक्रोमैग्नेटिक्स की, तो माइक्रोमैग्नेटिक्स हमें किसी भी पार्टिकल के बारे में दो तरीके की प्रॉपर्टीज बताता है। तो कोई भी पार्टिकल जब हम बात करते हैं तो उसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होती है आपकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जिसके बेसिस पे उसे डिफाइन किया गया है। ठीक है, जिसके बेसिस पे उस पर्टिकुलर पार्टिकल को डिफाइन किया जाए। फॉर एग्जांपल, इट्स साइज, इट्स शेप, सरफेस एरिया
एंड इट्स वॉल्यूम। ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनके बेसिस पे आप किसी भी पार्टिकल को डिफाइन करते हो कि उसका साइज क्या है, शेप क्या है, सरफेस एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है। इसके बेसिस पे ये आप बता सकते हैं कि पार्टिकल ओवरऑल कैसा होगा। ये हो गई इसकी कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। एंड द सेकंड वन इज डिराइव्ड प्रॉपर्टीज। डिराइव्ड प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो आपकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज से डिराइव की जाए, उनसे कंबाइंडली कैलकुलेट की जाए। फॉर एग्जांपल आपका डेंसिटी, फ्लो प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा। तो जो आपकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज और डिराइव्ड प्रॉपर्टीज हैं, जब हम माइक्रोमैग्नेटिक्स में पढ़ेंगे तभी हमें कुछ और चीज़ों के बारे में पता चलता है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो हम इन्हें कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वो हम तभी बता सकते हैं जब हमें इसकी फंडामेंटल और डिराइव्ड प्रॉपर्टीज पता हों। और जब हमें वो प्रॉपर्टीज पता होंगी तो हम उसे कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, हमें ये पता चल जाएगा कि कोई भी ड्रग जो है उसका एब्जॉर्प्शन कैसा है। we will come to know about it absorption। ओके, कि कोई भी ड्रग है उसकी एब्जॉर्प्शन रेट कैसा होगा। एब्जॉर्प्शन रेट के अलावा डिसोल्यूशन रेट कैसा होगा। अगर कोई पार्टिकल आपका बहुत स्मॉलर साइज का है, देन स्मॉलर साइज पार्टिकल्स विल गिव higher rate of disintegration, that means higher rate of dissolution and ultimately the higher rate of absorption। तो particle size plays a very major role in dissolution, disintegration and absorption। Third point, onset of action। If there will be higher absorption and in lesser time, then definitely the onset of action will be higher and the onset of time will be shorter। वो भी हमारे लिए बहुत अच्छी चीज होगी। ऑक्सीडेशन कैसा होगा पार्टिकल्स का। पार्टिकल्स का ऑक्सीडेशन भी डिपेंड करता है ऑन पार्टिकल साइज। अगर पार्टिकल साइज और सरफेस एरिया की बात करें, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल होगा किसी भी पार्टिकल के पास में, तो वो पार्टिकल उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहेगा। जब बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन की, तो जितने छोटे पार्टिकल्स रहेंगे उनका ओवरऑल स्पेसिफिक सरफेस एरिया उतना ज़्यादा रहेगा। ज़्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल होने से वो ज़्यादा अवेलेबल होंगे फॉर ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन विल अल्टीमेटली इंक्रीज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया और रिडक्शन इन पार्टिकल साइज। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, यू कैन स्टडी इट्स रिलीज रेट, कि उसका रिलीज रेट कैसा होगा। रिलीज रेट की अगर हम बात करें, जैसे कि आपके ऑइंटमेंट्स होते हैं, क्रीम्स होती हैं, उनमें से जो भी ड्रग आपने उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया है, उसका पार्टिकल साइज और उसका सरफेस एरिया, उसका शेप, ये डिसाइड करेगा कि उसका रिलीज रेट कैसा होने वाला है। वो अच्छी तरीके से और जल्दी रिलीज हो जाएगी या फिर उसे रिलीज होने के लिए टाइम चाहिए। Next one is flow properties। Particle size also decides that what are the flow properties of that particular particle। कि जो साइज है वही डिफाइन करेगा कि पार्टिकल की फ्लो प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, उसकी शेप डिफाइन करेगी कि उसकी फ्लो प्रॉपर्टीज कैसी होंगी। और फ्लो प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट हमें होती है जब हमें ये देखना हो कि जो पार्टिकल है आपका, उसे आपको किसी डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, आपको उसे हॉपर से मूव करवाना हो, तो उस कंडीशन में आपको उसकी फ्लो प्रॉपर्टीज के ऊपर वर्क करना पड़ता है, ताकि जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी कंटेंट यूनिफॉर्मिटी आपको मिल सके। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज surely the content uniformity। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर हम लोग देखने जाएं तो हमारे पास में अगर लार्जर पार्टिकल्स होंगे, बहुत बड़े पार्टिकल्स होंगे, तो वो किसी एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे। दे विल एक्यूमुलेट एट अ सिंगल प्लेस। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास में दो तरीके के सैंपल्स हैं और बड़े पार्टिकल साइज होने की वजह से एक पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा, और अगर वहीं पे छोटे पार्टिकल्स हैं, देन दे विल शो मोर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन।
जो कंटेंट है उसका बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा एज कम्पेयर टू लार्जर पार्टिकल्स. सो इट इज़ हेल्पफुल इन डिसाइडिंग दी कंटेंट यूनिफॉर्मिटी. कंटेंट यूनिफॉर्मिटी कैसी है ये भी इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है. इसके अलावा it also helps in deciding the spreadability of a formulation. For example, अगर हम टेस्टिंग पाउडर वगैरह लेते हैं, जैसे आपके टैल्क होते हैं, तो उस कंडीशन में हमें देखना होता है कि अगर हमने उसे यूज़ किया है तो यूज़ करने के लिए उसकी स्प्रेडेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए. तो स्प्रेडेबिलिटी अच्छी तभी होगी जब पार्टिकल साइज बहुत ज़्यादा छोटा होगा. तो अल्टीमेटली यू हैव टू स्टडी अबाउट द पार्टिकल साइज. दैट मीन्स वन ऑफ द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ अ पार्टिकल. एक पार्टिकल की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज आपको स्टडी करनी ही पड़ेंगी. तो माइक्रोमैग्नेटिक्स अल्टीमेटली सारी चीज़ों से मिलकर हमें यही बताता है कि अगर आपको किसी भी पार्टिकल के माइक्रोमैग्नेटिक्स के बारे में पता है तो आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि उसका डिसोल्यूशन कैसा होगा, उसका एब्जॉर्प्शन कैसा होगा, वो कितनी जल्दी ऑनसेट अपना एक्शन कितनी जल्दी ऑनसेट कर पाएगा, उसका ऑक्सीडेशन रेट कैसा होगा, वो कितना ज़्यादा स्टेबल है कितना अनस्टेबल है, रिलीज रेट कैसा होगा, फ्लो प्रॉपर्टीज अच्छी होंगी बेकार होंगी, उसकी यूनिफॉर्मिटी कैसी होगी, डिस्ट्रीब्यूशन उसका कैसा होगा, उसकी स्प्रेडेबिलिटी कैसी होगी. और एट लास्ट अगर हम बात करें तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिसाइडिंग द स्टेबिलिटी ऑफ अ फॉर्मुलेशन. जो आपकी फॉर्मुलेशन है उसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ अ पार्टिकल. कैसे? जैसे आपके इमल्शंस होते हैं, ये सस्पेंशंस होते हैं, उनका पार्टिकल साइज छोटा है बड़ा है, यही इसी बात के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका सेडिमेंटेशन रेट कैसा होगा. और सेडिमेंटेशन रेट अल्टीमेटली लीड्स टू इट्स स्टेबिलिटी प्रॉपर्टीज. उसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी उसको भी उसके पार्टिकल साइज ही डिसाइड करेगा. तो ये थी हमारी बेसिक माइक्रोमैग्नेटिक्स. और माइक्रोमैग्नेटिक्स हम क्यों पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें आज हम लोगों ने डिस्कस की. हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे डिस्कस करेंगे कि पार्टिकल साइज आप लोग क्यों कैसे स्टडी करोगे, पार्टिकल साइज का मतलब क्या होता है, पार्टिकल साइज के डायमेंशंस क्या होंगे, और जो भी उससे रिलेटेड फर्दर डिटेल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.